मानवता बनाम कोरोना वायरस। भले ही कोरोना वायरस किसी गुफा में लटके चमगादड़ में पनपा हो, किसी सांप के शरीर में पनपा हो, लेकिन इसे फैलाने का काम हम इंसानों ने ही किया है। ये एक सच्चाई है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आंखें खोलने वाले इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कैसे शेयर करना है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक ऑथर है, लेखक मिस्टर क्वामन। उन्होंने एक बेहद दिलचस्प किताब लिखी है, द स्पिलओवर एनिमल इन्फेक्शंस एंड द नेक्स्ट ह्यूमन पैंडेमिक। इस किताब में जीवंत तरीके से बताया गया है कि कैसे आंखों से ना दिखने वाले एक वायरस, एक विषाणु इंसानी गलतियों से फैलेगा और पूरी मानव जाति के अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर से खत्म कर देगा। और यकीन मानिए, किताब में लिखी ये कहानी अब यथार्थ हो रही है, जीवंत हो रही है और इसके संकेत रियल वर्ल्ड में दिखने भी लगे हैं। आज के इस वीडियो में हम उन परतों को खोलेंगे जिनके नीचे दबे हैं वायरसों के साम्राज्य के उफान की कहानी, जिसे आज दबा दिया गया है। इतिहास देखिए, कोरोना वायरस सरीखे आउटब्रेक्स का, महामारियों का इतिहास देखिए। माचू पो बोलिविया में हुई 1961 मारबर्ग में, जर्मनी में हुई 1968 इबोला आया, एंड सूडान में 1976 में आया HIV रिकॉग्नाइज हुआ न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में 1981 में। फिर आया हांटा, उसके बाद आया हैंड्रा जो ऑस्ट्रेलिया में 1994 में बर्ड फ्लू के माध्यम से फैला। हांगकांग में भी यही हुआ। 1997 में निपाह आया, निपाह वायरस, जो कि मलेशिया में हुआ। उसके बाद सार्स आया चीन में 2002-2003 में। फिर आया मर्स जो सऊदी अरेबिया में आया। 2012 में फिर से इबोला आया। और ये जो आप सुन रहे थे, ये जो आप देख रहे थे, ये तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड वायरस आउटब्रेक्स की लिस्ट है। इसके अलावा भी आउटब्रेक्स हुए हैं और अब हमारे सामने आ गया है नोवेल कोरोना वायरस 2019। आपको बता दें, इतिहास में दर्ज महामारी फैलने का रिकॉर्ड मात्र नहीं था ये, बल्कि ये संकेत है कि पास्ट में ऐसे आउटब्रेक्स हुए थे और भविष्य में भी होंगे। हम मानवों को ही अपनी गलतियों को रोकना होगा। जी हाँ, महामारियों का आउटब्रेक्स का एक पैटर्न है और ये रुकने वाला नहीं। ये सच्चाई छुपाई जा रही है। आइए जानते हैं तथ्यों को जरा करीब से। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की साइंटिस्ट झेंग ली शी, यह वही महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने जब सार्स नामक वायरस फैला था चीन में, सन 2005 की बात है, तब उन्होंने खोज की थी कि कोरोना वायरस जो चमगादड़ों में पाया जाता है, उन्हीं में सार्स वायरस पनपता है और वह किसी तरह सिवेट्स नाम की एक बिल्ली नुमा जानवर में चमगादड़ों से फैला और उसे इंसानों ने खाया और फिर ये ह्यूमन पॉपुलेशन में फैल गया। ये सार्स की बात थी। सार्स महामारी से तो किसी तरह हमने निपट लिया, लेकिन यह अंत नहीं था और साइंटिस्ट झेंग ली शी ये अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने ये रिसर्च जारी रखी और चीन के यूनान केव्स, ये वो स्थान था जहां पर चमगादड़ों पर शोध इन्होंने जारी रखी। 5 सालों तक चीन के यूनान केव्स में चमगादड़ों के मल मूत्र और खून के सैंपल पेनफुली इकट्ठा कर उन्होंने स्टडी कर एक बड़ा खुलासा किया। यह खुलासा उन्होंने 2017 में अपने द्वारा जारी एक मेडिकल जर्नल में लोगों के सामने पेश किया कि जिन चमगादड़ों के माध्यम से सार्स वायरस, जो कि कोरोना फैमिली का वायरस है, वो फैला था, उन चमगादड़ों की 4 प्रजातियों में ऐसे 7 अलग अलग नई तरह के कोरोना वायरस पनप रहे हैं जो मानवों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने यूनान केव्स के आसपास रहने वाले लोगों के ब्लड सैंपल्स इकट्ठे करने शुरू किए और जब उन्होंने उसे जांचा तो पाया कि उन लोगों के शरीर में इन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तक बन चुकी थी। इसका साफ मतलब है कि वायरस ने गुफा छोड़कर इंसानों में घर करने की काबिलियत हासिल कर ली थी। हालांकि उन लोगों में किसी किस्म की बीमारी नहीं फैली, लेकिन यह एक बड़ा सबूत था कि कोरोना वायरस यूनान केव्स छोड़कर बाहर आने का रास्ता खोज चुके थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि जिन 7 कोरोना वायरसेस की लिस्टिंग साइंटिस्ट झेंग ली शी और उनके साथियों ने चमगादड़ में पहचान की थी, उसमें से एक वायरस की बनावट वुहान से फैले कोरोना वायरस की बनावट से 96% मैचिंग थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसी स्ट्रेन के वायरस ने म्यूटेट होकर, तेजी से इवॉल्व होकर किसी तरह चमगादड़ के शरीर से इंसानों के शरीर में पहुंचने का रास्ता खोज लिया था। पर ऐसा हुआ कैसे? अगर आप सोचते हैं कि यह काम जानवरों ने किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह काम हम मानवों ने ही किया। हमारी इस धरती को भोगने की तीव्र इच्छा ने किया है ये गलती। कैसे? यह हम आपको बताते हैं। कभी खनिज संपदा, खानों में मौजूद मिनरल्स की खोज में, तो कभी बढ़ती आबादी को रिहायशी मकान और फैक्ट्रीज मुहैया कराने के लिए हम इंसानों ने जंगलों को हर बार काटा है। बहाना चाहे जो भी हो, लेकिन हमने वाइल्ड लाइफ, जानवरों के आशियाने पर डाका डाला है। पेड़ काटे हैं, जानवरों को या तो मारा है या पकड़कर पिंजरे में डालकर वुहान जैसे किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल मार्केट में बेच दिया है। नतीजा, इंसान और जानवरों का संपर्क बढ़ जाना
और उसका नतीजा घटती जानवरों की संख्या, और उसका नतीजा इन जानलेवा कोरोना वायरसेस और उस जैसे अनेकों वायरसों को जानवरों के शरीर के अलावा और दूसरा घर खोजने को बाध्य कर दिया है हमने। यह हम ही हैं जिन्होंने उकसाया है इन विषाणुओं को अपने नेचुरल होस्ट इन जानवरों को दूसरा आशियाना खोजने पर। और वो दूसरा आशियाना क्या बन रहा है? खुद हम इंसानों का शरीर। जी हाँ, इन माइक्रोस्कोपिक वायरसेस में ऐसी काबिलियत होती है कि बड़ी तेजी से अपने आप को अक्लेमेटाइज कर सकते हैं। अगर पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवों का नाम लिया जाए तो इन माइक्रोस्कोपिक बीमारी फैलाने वाले वायरसेस का नाम सबसे पहले आएगा। ये इंसानों से पहले इस पृथ्वी पर आए थे और आगे भी पृथ्वी पर बने रहेंगे, भले मानव जाति रहे या नष्ट हो जाए। इन वायरसेस का बोलबाला पृथ्वी पर हमेशा रहा है और रहेगा, क्योंकि इन वायरसेस ने पृथ्वी पर रहकर कई उतार चढ़ाव, कई मौसम, कई वातावरणों की मार झेली है। और क्योंकि इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी का गुण था तो इन्होंने हर विषम परिस्थिति का सामना कर लिया और आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये वायरस लगातार म्यूटेट कर रहे हैं दोस्तों, और करंट में पृथ्वी में जो वातावरण है, जो इकोसिस्टम है, उसके साथ मिक्स हो चुके हैं। हम इंसानों ने पूरे जानवरों की प्रजाति केवल शिकार करके खत्म कर दी, पूरे इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर दिया। नतीजा यह है कि अब इस इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वायरसों ने मोर्चा संभाल लिया है और अब चिंता हम इंसानों को हो गई है। हमारी गलतियों से वायरस ताकतवर होते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहले सार्स फैला जो चमगादड़ों से फैला चीन में, फिर मर्स नाम की एक महामारी फैली मिडिल ईस्ट में जहां ऊंट यानी कि कैमल वाहक थे और उनका मीट खाने से ये फैला, और अब आया है नोवल कोरोना जो फिर चीन में फैल रहा है सांप या फिर चमगादड़ के माध्यम से। आपको बता दें ये तीनों कोरोना वायरस फैमिली के वायरस है, तो अब बताइए क्या जब 3 बार ये सीक्वेंस रिपीट हो चुका है तो क्या आगे ना होगा भला? क्या इसकी गारंटी कि आगे नहीं होगा? कोरोना वायरस के 4th 5th हमले जरूर होंगे। सवाल ये उठता है कि मानव जाति क्या तैयार है इन हमलों के लिए? क्या मानव जाति लगातार बढ़ रही वायरस की इस फौज से वाकिफ भी है? और अगर है भी तो क्या सही रास्ता पता है हम इंसानों को इस समस्या से निपट पाने का? क्योंकि समस्या ये वायरस नहीं, इंसानी गलतियां हैं। हमें हमारी गलतियों को रोकना होगा, इकोसिस्टम को प्रभावित करना बंद करना होगा, वाइल्ड लाइफ को सम्मान देना होगा। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन इंसान न सिर्फ वायरसों से फैली बीमारी से मरेंगे बल्कि भूखों भी मर जाएंगे। याद रखिए, क्योंकि 2 ही चीज इंसान खा सकता है, एक तो अनाज और दूसरे वानस्पतिक चीजें, और दूसरे जानवर खा सकता है इंसान। जमीन में केमिकल डालकर लालच में ज्यादा पैदावार के चक्कर में हम इंसानों ने जमीन को तो बांझ बना ही दिया है, ग्राउंड वाटर लेवल बुरे इस्तेमाल के चलते खत्म कर ही दिया है, किसान की कमर तोड़ ही दी है, तो बचा क्या? आने वाली कुछ सदियों में शायद पारंपरिक खेती पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कहां से आएगा खाना फिर? रही बात जानवरों की, जिन पर कई लोगों की जिंदगियां चलती हैं, जब उन्हें खाने से वायरस फैलने लगेंगे तो लोग अंततः उन्हें भी खाना बंद कर देंगे। भूखमरी और बीमारी, इन दोनों से फिर इंसान न बच पाएगा। लगातार इन वायरसों के म्यूटेट होने की गति बढ़ती जा रही है और जल्द ही ये उस थ्रेशहोल्ड पर भी पहुंच जाएगी जिसमें जब तक हम किसी नए वायरस का इलाज खोजेंगे, उसकी वैक्सीन खोजेंगे, उससे पहले ही ये वायरस पूरी तरीके से फैल चुका होगा और तब मानव जाति ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के कागार पर होगी। सीधी सी बात है, हमें इकोसिस्टम को चोट पहुंचाना रोकना होगा आज से, अभी से। नहीं तो मानकर चलिए ये वायरस एक दिन हम इंसानों से जीत जाएंगे और इंसान इस पृथ्वी से साफ हो जाएंगे। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को फैलाएं देश भर में, ताकि सारे भारतीय और सारे विश्ववासी इस बात को समझें कि हम इंसान इस पृथ्वी के मालिक नहीं हैं। यहाँ रहने वाला हर जानवर हमारा गुलाम नहीं है। ये पृथ्वी हमारे भोगने के लिए नहीं बनी, यह आसरा है हमारा, हमें यहाँ रहना है, इसे तबाह नहीं करना। जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।